हाय फ्रेंड्स। आजकल हमारे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक टॉपिक सबसे ज़्यादा चल रहा है। वो ये है कि कैसे हमारा डेटा फेसबुक पे सेफ नहीं है और हमें फेसबुक छोड़ करके दूसरे ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम हो या फिर सिग्नल हो उसमें मूव करना चाहिए। तो आपने पॉइंट्स बहुत सारे इंटरनेट पे देखे होंगे, अलग अलग ग्रुप्स पे आपको मिला होगा कि प्राइवेसी हो सकता है, आपका डेटा ये हो सकता है। बट हमने या मुझे या आपको या ऐसा कोई भी बोले तो आप इसे अपने दिन रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट नहीं कर सकते। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इसे अपनी एक रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेट करें। आप ये सोचिए, आप कहीं घूमने गए हो। अगर आप कर्नाटका में हो तो आप सोचिए कि आप मैसूर पैलेस गए हो। अगर आप आगरा में हो तो आप सोचिए ताजमहल गए हो। अगर आप कलकत्ता पे हो तो आप सोचिए विक्टोरिया मेमोरियल गए हो, या फिर आप कहीं पे भी, मतलब कोई आप टूरिस्ट जगह पे आप घूमने गए। और आप ये सोचिए कि जब वहाँ पे आप जैसे ही निकलते हैं, बस से उतरते हैं, या जैसे ही वो टूरिस्ट जगह पे जाते हैं, जैसे कि मैसूर प्लेस के पैलेस की तरफ जा रहे हो, या विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ जा रहे हो, या ताजमहल की तरफ जा रहे हो। इमेजिन करिए आप अपने परिवार के साथ, आप हैं, आपके बीवी बच्चे या घर वाले भाई बहन, आप लोग सब एक साथ जा रहे हो और एक बैग आके आपको 10-15 सामान बेचने वाले आ जाए कि भाई साहब ये खिलौना ले लीजिए, भाई साहब वो खिलौना ले लीजिए, भाई साहब ये गुड्डा ले लीजिए, भाई साहब ये गुड़िया ले लीजिए। तो आपको कैसा लगेगा? और जहां तक मुझे, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, मैं तो बहुत इरिटेटेड होता हूँ। अगर आप खुश होते हो तो कमेंट में बताएं कि आपको अच्छा लगता है। लेकिन आप ये पूछिए कि मैं ये क्यों एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि उनको पता है आप टूरिस्ट हो, आपके पास पैसा है, आप घूमने आए हो, आपको वो सामान बेच सकते हैं। ठीक है, उनको पता है ये जो बंदा यहाँ से घूमने जा रहा है, ये यहाँ पे, जैसे कि समझिए ताजमहल आप देखने गए, छोटा ताजमहल आपको देगा। छोटा ताजमहल जो हो सकता है कि बाहर आप किसी दूर के दुकान, मतलब ताजमहल से दूर किसी दुकान से ले तो 100 रुपया पड़ेगा। लेकिन वही चीज आपको ताजमहल के अंदर, मतलब ताजमहल के आसपास 500 रुपये में बेचेगा। और ये भी बोलेगा कि आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, ये फलाना ढिमकाना। बट मेरा पॉइंट है कि कैसे, क्यों? क्योंकि उसको पता है, जो सामान बेच रहा है उसे पता है कि आपके पास पैसा है। ठीक है, आप टूरिस्ट हो, आपसे वो पैसे ले सकता है। तो इसी तरह से कोई भी आपका डेटा, चाहे वो फेसबुक हो या चाहे व्हाट्सएप हो या फिर गूगल हो, वो आपका डेटा ट्रैक करता है। कैसे डेटा ट्रैक करता है? वो देखता है कि आप ऑनलाइन में, इंटरनेट में क्या सामान खरीद रहे हैं। वो देखता है कि आप कौन से वीडियो देख रहे हैं। वो देखता है कि आप यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं, आप अलग अलग ब्राउजर पे क्या जा रहे हैं। तो सब सारे ब्राउजर पे एक चीज होता है कुकीज करके। जब भी आप कोई भी ब्राउजर पहला बार खोलते हैं तो वहां पे एनेबल कुकीज करके आता है। तो ये कुकी क्या करता है? ये आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है, या तो गूगल को भेजता है, या कोई दूसरा तीसरा वेबसाइट खुलेगा तो वो ये डेटा रीड करता है। रीड करके क्या करता है? ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। आप समझ लीजिए, आप एक बार फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, ठीक है, और या फिर अमेजोन पे चले जाइए, आप कोई सामान खोज लीजिए, जैसे कि अपने लिए आप चप्पल खोज लीजिए, या फिर अपने लिए एक टी शर्ट खोज लीजिए, या अपने लिए एक नया मोबाइल खोज लीजिए। और उसके बाद याद रखिए, आप उसके बाद आप वहां से अमेजोन से सामान नहीं खरीदें, फ्लिपकार्ट से सामान नहीं खरीदें। आप, आपका हो सकता है मोबाइल ठीक नहीं हो, आप डेटा के लिए, लेकिन आप फिर जब फेसबुक पे ब्राउज करने लगेंगे या फिर इंस्टाग्राम पे ब्राउज करने लगेंगे, आपको फिर वही अमेजोन पे मोबाइल का ऐड दिखेगा, इंस्टाग्राम पे आपको मोबाइल का ऐड दिखेगा। तो ये कैसे होता है? ये इसलिए होता है कि वो आपका डेटा ट्रैक कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सामान बेच रहा है। अब इसी को आप समझिए कि आप वो टूरिस्ट हैं, ताजमहल के बाहर हैं, ये सारे आईटी, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो आपको सामान बेचना चाह रहे हैं, ये हैं वो दुकानदार, या फिर वो जो लोग आके आपको घेर लेते हैं कि सामान लो सामान लो। कभी कभी आप, तो ये भी हो सकता है कि आप उनसे जान छुड़ाने के लिए आप सामान ले लीजिएगा। तो ये एक सोशल प्रेशर टाइप के ऊपर, आपके ऊपर यही मार्केटिंग कंपनीज बनाती हैं कि आपको मोबाइल लेना है, जो 10 जगह आपको मोबाइल दिखाएंगे, अलग अलग मोबाइल दिखा के आपको लुभाएंगे। देन यू फॉल इनटू दैट प्रेशर और यू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ बाइंग इट। तो इसलिए आपको ऐसे ऐप्स छोड़ना चाहिए जहां आपका डेटा निकलता है।
डेटा में आप देखिएगा हमेशा, अगर आप बैंगलोर में हो या कहीं भी हो, आप अपने फेसबुक पे देखिएगा तो वहाँ पे मार्केट प्लेसेस आएगा। मार्केट प्लेसेस में दिखाएगा आपके आसपास क्या सामान बिक रहा है, तो मतलब आपका लोकेशन भी वो कैप्चर कर रहा है। तो आपका लोकेशन दिख रहा है, आपका ब्राउजिंग दिख रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके लिए, आपको ऐसा समझ में नहीं आता है कैसा, बट आपके रोजमर्रा की जिंदगी से आप रिलेट करिए तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। आप मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, कोई तीसरा आदमी अगर आपका बात सुने तो आपको कैसा लगेगा? या फिर आप अपने वाइफ के साथ बात कर रहे हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो सकता है बात कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं हो, बट क्या आपको अच्छा लगेगा कोई तीसरा आदमी आपका बात सुने? तो आपको ऐसे सिचुएशंस अवॉइड करने से क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, आप लोग बोल सकते हैं कि आपका बहुत सारा डेटा है पब्लिकली, तो ऐसा भी हो सकता है आप बोलिए कि हाँ आपने बहुत सारा पैसा किसी चीज में गवाया हो, अब तक के खर्चा करा हो, क्या आप 1,000 रुपया और गंवाने के लिए तैयार हैं, 1 लाख रुपया और गंवाने के लिए तैयार हैं? उस हिसाब से आप ये सोचिए। आपके लिए दूसरे ऐप्स में आप टेलीग्राम्स में जा सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग हैं। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं उसमें 60-70% लोग टेलीग्राम में मूव हो चुके। सिग्नल टेलीग्राम से ज़्यादा सिक्योर है, बट सिग्नल पे लोग थोड़े कम हैं। तो आप अपना हिसाब से सोचिए आपको अपना क्या डेटा बचाना है, क्या प्राइवेसी देखना है, उस हिसाब से आप ऐप से व्हाट्सएप छोड़ करके या तो टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम या फिर सिग्नल पे मूव करिए। धन्यवाद। और आप अपना कमेंट्स नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू।